कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत पद्य यानी श्लोकों वाले पाठों का संग्रह संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है लक्ष्य वेद परीक्षा। इसके कुल 5 श्लोक हो चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि गुरु द्रोण कौरव पांडवों और अपने अन्य शिष्यों के अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए एक गीध को वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर रखकर सबको क्रमशः निशाना लगाने के लिए कहते हैं, लक्ष्य वेद के लिए कहते हैं। सबसे पहले गुरु द्रोण युधिष्ठिर को संधान करने का आदेश देते हैं, निशाना लगाने का आदेश देते हैं। आप देखें, अब तक कुल 5 श्लोक आप देख चुके हैं। 6ठे श्लोक को देखें। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। देखें श्लोक को। कहते हैं कि ततः 5वें श्लोक में आपने देखा कि गुरु द्रोण सबसे पहले युधिष्ठिर से अपने धनुष लेकर खड़े होने को कहते हैं और बाण का संधान करने का आदेश देते हैं। तो अगले श्लोक में देखें आप, युधिष्ठिर धनुष बाण लेकर के खड़े होते हैं। ततः युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः इसके बाद, गुरु के आदेश के बाद, युधिष्ठिरः कहते हैं गुरुवाक्य प्रणोदितः। गुरु के कथनानुसार, गुरु के वचन से, कथन से, आदेश से प्रणोदित माने प्रेरित होकर, पूर्वम सबसे पहले, युधिष्ठिर परंतपः युधिष्ठिर शत्रुओं को तपाने वाला, संतापित करने वाला युधिष्ठिर, भासम समुद्दिश्य गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थव खड़ा हो गया। फिर से आप देखें, ततः इसके बाद जब युधिष्ठिर ने, ये गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को संधान करने का आदेश दिया, तब गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित हुआ, गुरु के कथन से प्रेरित होकर, परंतपः शत्रुओं को पीड़ित करने वाला युधिष्ठिर पूर्वम पहले धनुर्गृह्य, सबसे पहले धनुष को धारण करके, धनुष लेकर, भासम समुद्दिश्य गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थव खड़ा हो गया। फिर से आप श्लोक का अर्थ देखें। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। कहते हैं कि ततः इसके बाद गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु द्रोणाचार्य के आदेश से प्रेरित हुआ, परंतपः शत्रुओं को पीड़ित करने वाला युधिष्ठिर पूर्वम पहले, सबसे पहले, धनुर्गृह्य धनुर् धारण करके, धनुष को लेकर, भासम समुद्दिश्य गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थव खड़ा हो गया। यह श्लोक अगर परीक्षा में आपको पूछा जाए कि संदर्भ सहित अर्थ या व्याख्या लिखिए, तो आप लिखेंगे
कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। लिखेंगे आप, पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद फिर अर्थ या व्याख्या जो पूछा जाए तो उसको आप लिखेंगे हेडिंग डाल करके। ततः गुरु के आदेश के बाद गुरु वाक्य प्रणोदित है, गुरु के वाक्य से एक वचन से प्रेरित हुआ परंतपः शत्रुओं को पीड़ित करने वाला युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर पूर्वम सबसे पहले धनुर्गृह धनुष धारण करके धनुष को ग्रहण करके भाषम समुद्देश्य गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थव खड़ा हो गया। अब आप अगला श्लोक देखें। ततो वितत धन्वानम द्रोणस्तं कुरुनंदनम स मुहूर्ताद्वाचेदम वचनम भरतर्षभ। कहते हैं कि ततः इसके बाद स द्रोण वह गुरु द्रोणाचार्य वितत धन्वानम प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए भरतर्षभ भरतवंशियों में श्रेष्ठ कुरुनंदनम कुरुवंश को आनंदित करने वाले भरतवंशियों में श्रेष्ठतम उस अर्जुन से मुहूर्ताद क्षण भर बाद इदम वचनम उवाच यह बात कही। फिर से देखें। ततः इसके बाद स द्रोण वह गुरु द्रोणाचार्य वितत धन्वानम प्रत्यंचा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए या प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष वाले कुरुनंदनम कुरुवंश को आनंदित करने वाले तम उस भरतर्षभ भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन से मुहूर्ताद क्षण भर बाद इदम वचनम उवाच यह बात कही। आप अगर यह श्लोक परीक्षा में पूछा जाए, इस श्लोक के संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या या हिंदी में अर्थ लिखिए, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद आप आगे देखेंगे। कहते हैं कि ततो इसके बाद स द्रोण वह गुरु द्रोणाचार्य वितत धन्वानम प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष वाले कुरुनंदनम कुरुवंश को आनंदित करने वाले भरतर्षभ भरतवंशियों में श्रेष्ठ तम उस अर्जुन से मुहूर्ताद क्षण भर बाद इदम वचनम उवाच यह बात कही। कैसे लिखेंगे? ततः इसके बाद स द्रोण वह गुरु द्रोणाचार्य मुहूर्ताद क्षण भर बाद वितत धन्वानम प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष वाले कुरुनंदनम कुरुवंश को आनंदित करने वाले भरतर्षभ भरतवंशियों में श्रेष्ठ तम उस अर्जुन से इदम वचनम उवाच यह बात कही। इसको आपको लिखना है। अब आप अगला श्लोक देखें। कहते हैं कि पश्यैनम त्वं द्रुमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज पश्यामित्येवम् आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः।
पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्यामित्येवमाचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। जब गुरु द्रोण ने कहा, उनसे क्या कहा गुरु द्रोण? कहते हैं कि पश्यैनं त्वं दुर्मागस्थम भासम नरवरात्मज, हे नरवरात्मज, नरवर मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्थात राजा की संतान अर्थात हे राजकुमार युधिष्ठिर, द्रुम अग्रस्थम वृक्ष के अग्रभाग पर ऊपरी हिस्से पर स्थित तुम एनम भासम पश्य, इस गिद्ध को देखो। गुरु द्रोण कहते हैं कि नरवरात्मज, हे राजकुमार युधिष्ठिर, द्रुमाग्रस्थम वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर स्थित वर्तमान एनम भासम पश्य, हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम द्रुमाग्रस्थम वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित रखे गए एनम भासम पश्य, इस गिद्ध को देखो। युधिष्ठिर प्रत्युवाच, युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, पश्यामित्येवमाचार्यम्, युधिष्ठिर ने आचार्य से कहा कि मैं इसको देख रहा हूँ, इस गिद्ध को। हे युधिष्ठिर ने आचार्य से कहा, मैं इस गिद्ध को देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, हे नरवरात्मज, हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम द्रुमाग्रस्थम वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित एनम भासम पश्य, इस गिद्ध को देखो। युधिष्ठिर प्रत्युवाच, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, उत्तर में कहा, पश्यामित्येवम आचार्य, इस प्रकार कहा, आचार्य पश्याम, हे आचार्य, मैं उसको देख रहा हूँ। परीक्षा में अगर यह श्लोक आए तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इसकी व्याख्या लिखेंगे या अनुवाद। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि हे नरवरात्मज, हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम द्रुमाग्रस्थम वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर स्थित एनम भासम पश्य, इस गिद्ध को देखो। युधिष्ठिर प्रत्युवाच, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पश्यामित्येवम आचार्य, हे आचार्य। युधिष्ठिर ने आचार्य से कहा कि पश्याम, मैं उसको देख रहा हूँ, इस गिद्ध को देख रहा हूँ। फिर आप अगला श्लोक देखें। देखिए, उसके क्षण भर बाद, थोड़ी देर बाद पुनः गुरु द्रोण पूछते हैं, स मुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। कहते हैं, स मुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। उसके बाद मुहूर्ताद स द्रोणः, वह गुरु द्रोण मुहूर्तादिव क्षण भर बाद ही पुनः तम प्रत्यभासत, उस अर्जुन से कहा कि तुम इमम वृक्षम प्रपश्यसि, इस वृक्ष को देख रहे हो, माम प्रपश्यसि, मुझे देख रहे हो, भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि, और भाइयों को भी देख रहे हो। गुरुदेव ने कहा, तुम इस वृक्ष को, मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो। इस देखिए इसका श्लोक का अर्थ, स मुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। इसमें गुरु द्रोण, जब युधिष्ठिर ने कहा, गुरु द्रोण ने कहा कि तुम इस गिद्ध को देखो, वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर रखे गए गिद्ध को देखो। अर्जुन ने कहा कि हे गुरुजी, देख रहे हैं। गुरुजी आगे कहते हैं कि स द्रोणः, वह गुरु द्रोणाचार्य, पुनः फिर मुहूर्तादिव
क्षण बर्बाद ही पुनः प्रतिभासत। उस अर्जुन से कहा कि इमम वृक्षम माम व भ्रातेन व प्रपश्यसि, तुम इस वृक्ष को मुझे और भाइयों को भी देख रहे हो। यह श्लोक अगर परीक्षा में आता है तो आप इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ लिखेंगे, स द्रोणः वह गुरु द्रोणाचार्य मुहूर्तादि क्षण भर बाद ही पुनः तम प्रत्यभाषत। फिर उस युधिष्ठिर से कहा कि इमं वृक्षम माम व भ्रातॄन् व प्रपश्यसि, तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो। इतना लिखना है। अगला श्लोक आप देखें। तम उवाच स कौन्तेयः पश्यामेनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेत पुनः पुनः। कहते हैं स कौन्तेयः वह कुंती पुत्र अर्जुन, तम उवाच उस गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि एनम वनस्पतिम पश्यामि, इस वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम पश्यामि, आपको देख रहा हूँ, भ्रातॄन् पश्यामि, अपने भाइयों को देख रहा हूँ, भासम चेत पुनः पुनः, और इस गिद्ध को मैं बार बार देख रहा हूँ। फिर से देखें इस श्लोक का अर्थ। कहते हैं कि तम उवाच स कौन्तेयः पश्यामेनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासम चेत पुनः पुनः। गुरु द्रोणाचार्य के पूछे जाने पर कि क्या तुम मुझे, इस वृक्ष को मुझे और भाइयों को भी देख रहे हो, तो युधिष्ठिर उत्तर देता है, स कौन्तेयः वह कुंती पुत्र अर्जुन, तम उवाच उस गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि एनम वनस्पतिम भवन्तं च तथा भ्रातॄन् पश्यामि, मैं इस वृक्ष को, आपको और भाइयों को देख रहा हूँ, भासम चेत पुनः पुनः, और इस गिद्ध को बार बार देख रहा हूँ। अब आप देखें, अगर यह श्लोक परीक्षा में पूछा जाए तो आपको लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अर्थ लिखेंगे, अर्थ हेडिंग डाल करके। तम उवाच स कौन्तेयः पश्यामेनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेत पुनः पुनः। कहते हैं कि स कौन्तेय वह कुंती पुत्र अर्जुन, तम उवाच उस गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन्, इस वृक्ष को, आपको और भाइयों को, पश्यामि, मैं देख रहा हूँ, लेकिन भासम चेत पुनः पुनः, इस गिद्ध को मैं बार बार पश्यामि, बार बार देख रहा हूँ। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें कुल आपने 5 श्लोक देखे। अब तक आपके इस पाठ के 10 श्लोक हो गए हैं। कल अगले श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।